मैंने ऐसे कब कहा कि असली जादू नहीं होता? सब होता है, लेकिन उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बताइए क्या करना है मुझे। तुम दाईं वाली सीढ़ी पर चले जाओ। देखो, वो छोटी है, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। बाईं वाली सीढ़ी बहुत बड़ी है। सोनपुर राज्य की सीमा पर मेला लगा था। साल में एक बार लगने वाले मेले में देखने वालों की भीड़ बहुत है। आज मेले का आखिरी दिन है, लेकिन एक जगह बहुत ही ज्यादा भीड़ है। वो है जादूगर कपाली के लिए। यहाँ आओ और कहो तुम्हारी कोई इच्छा है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। क्या तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ बच्चा, तुम कोई भी चीज मांग सकते हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ठीक है, तो क्या तुम मेरे टकले सिर पर बाल उगा सकते हो? सभी गांव वाले मुझे गंजा कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इतना सुनकर कपाली बड़ी टोपी में हाथ डालता है। उसमें से एक शीशी निकालकर शंकर को सिर पर लगाने को कहता है। शंकर के सिर पर औषधि लगते ही सिर पर बाल लहलहाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे बंजर सिर पर फिर से बालों का मैदान बन गया। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। ये लो बच्चा, तुम लड्डू खाओ। क्या तुम मुझे इस टोपी से पैसे निकाल कर दे सकते हो? तुम ही क्या, मैं यहाँ खड़े सभी लोगों पर पैसों की बारिश कर देता। ये लो। कपाली ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र कहे तो उस चमत्कारी टोपी से वहाँ सचमुच में पैसों की बारिश होने लगी। सभी पैसे उठाने में लग गए। कपाली वहाँ से जाने लगता है। ये टोपी तो कमाल की है। ये चमत्कारी टोपी तो मेरे पास होनी चाहिए। मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। मुझे जादूगर का पीछा करना होगा। सोनपुर के घने जंगल की एक पुरानी गुफा में जैसे ही जादूगर कपाली सोने के लिए जाता है, तब विष्णु कपाली की वो जादुई टोपी लेकर भाग जाता है। ए जादुई टोपी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। मुझे धन दे, जल्दी धन दे। मुझे धन चाहिए। तो मुझे कुछ दे क्यों नहीं रही? अगर तू मुझे कुछ नहीं दे सकती तो तू मेरे लिए बेकार है। क्यों ना जादूगर का शिष्य बन जाऊं, तब मैं ये जान पाऊंगा वो ये जादू कैसे कर पाता है। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए उस्ताद। मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा। बदले में आप मुझे अपनी ये कला सिखा देना। ठीक है बच्चा, तुम मेरे पास रह सकते हो। मैं तुम्हें ये कला जरूर सिखाऊंगा। विष्णु को जादूगर का चेला बने हुए कई महीने बीत गए, लेकिन अभी तक वो जादूगर से कुछ भी नहीं सीख पाया, या ये कहे कि जादूगर ने उसे कुछ भी नहीं बताया। एक दिन विष्णु बोला, उस्ताद जी, मुझे कितने ही महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने मुझे कोई जादू नहीं सिखाया। जादू? कैसा जादू? मुझे कोई जादू नहीं आता। मैं तो बस अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करता हूँ बस। लेकिन वहाँ मेले में मैंने जो देखा, आप उस टोपी से चीजें निकाल निकाल कर लोगों को बांट रहे थे। अरे वो सब तो आंखों का माया जाल था। इसका मतलब इस झूठे माया जाल के चक्कर में मैंने यहाँ महीनों खराब कर दिए। आप झूठे हैं उस्ताद। मैं यहाँ आपसे जादू सीखने आया था और आप कहते हैं ये सब माया जाल है। असली जादू नहीं होता। मैंने ऐसे कब कहा कि असली जादू नहीं होता? सब होता है, लेकिन उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बताइए क्या करना है मुझे? तुम्हें उस पहाड़ी की अंधेरी गुफा में जाकर जादुई आईना लेकर आना होगा। ये तो आसान काम है, मैं अभी जाकर ले आऊंगा। इतना आसान नहीं है वहाँ से जादुई आईना लाना। वहाँ झूठ का राज है। वहाँ की हर चीज झूठी है। ये तुम्हें ख्याल रखना होगा। अगर तुम वहाँ फंस गए
तो कभी निकल नहीं पाओगे। क्या है उस जादुई आईने में? वो आईना तुम्हें बहुत ही जल्दी बहुत अमीर बना देगा, लेकिन वहां बहुत खतरा है। ये जानने के बाद क्या तुम वहां जाना चाहोगे? जी हाँ उस्ताद, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लेकिन वो जादुई आईना मुझे लेकर जाना ही होगा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं विष्णु हूँ, मुझे जादुई आईना चाहिए। क्या जादुई आईना? ना समझ हो तुम, अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पछताओगे। नहीं, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, आओ आगे बढ़ो। विष्णु आगे बढ़ता है। वहाँ उसे 2 सीढ़ियाँ दिखाई देती है। वो असमंजस में पड़ जाता है। इसमें से कौन सी सीढ़ी मुझे जादुई आईने तक पहुंचाएगी, कैसे मालूम करूं? तुम दाईं वाली सीढ़ी पर चले जाओ, देखो वो छोटी है, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। बाईं वाली सीढ़ी बहुत बड़ी है, उस पर तुम थक जाओगे। मैं बाईं वाली सीढ़ी पर चलूंगा, क्योंकि उस्ताद ने कहा था यहाँ झूठ का राज है। जल्दी विष्णु एक जगह पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आईने होते हैं। इनमें से असली जादुई आईना कौन सा है, मैं कैसे पता करूं? सभी आईने एक साथ चिल्ला पड़े। वो वाला जिस पर धूल जमी है, उसे कोई पसंद नहीं करता। विष्णु उस आईने को जाकर उठा लेता है। विष्णु के ऐसा करते ही वहाँ के सभी आईने गायब हो जाते हैं। अब तुम मेरे मालिक हो, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अमीर बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी उम्र में से 1 साल चाहिए। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम जब भी मुझसे कोई इच्छा मांगोगे, तुम्हारी उम्र से साल कम होते रहेंगे। अब कहो, क्या तुम अभी भी अमीर बनना चाहोगे? हाँ, मैं अभी भी अमीर बनना चाहता हूँ। अब विष्णुदेव राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसके पास सब कुछ है, एक सुंदर बीवी, 4 बच्चे, घोड़ा गाड़ी, बहुत बड़ी महल नुमा हवेली। लेकिन अब वो कमजोर और बूढ़ा नजर आने लगा है। उसकी नजर कमजोर होने लगी है। इसको लेकर वो चिंतित है। बस थोड़ी कमजोरी है, अब आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है। उम्र बहुत हो गई है, इसका क्या मतलब है? क्या मैं मरने वाला हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा थोड़ी कमजोरी है, दवा लोगे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। ठीक है ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। उस रात विष्णु जब सोता है, तब सपने में वो देखता है कि यमदूत उसके सामने खड़े हैं। विष्णुदेव, इस पृथ्वीलोक में तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन महाराज, मैं अभी इस लोक को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अभी तो मैंने जिंदगी का थोड़ा भी आनंद नहीं लिया, मुझे अभी मत ले जाइए। तुम अपने भाग्य में जितनी आयु लिखवा कर आए थे, वो अब पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। मुझे मत ले जाइए महाराज, आप चाहो तो मेरी सारी संपत्ति ले लो, परंतु मुझे छोड़ दो। मूर्ख, हमें धन संपत्ति का लालच देता है? तुझसे भी बड़े बड़े अमीरों, राजा महाराजाओं को मैं अपनी इस यमदंड से घसीट कर यमलोक लेकर आया हूँ। तुम जैसे हठी को मैं अच्छे से जानता हूँ, तू ऐसा नहीं मानेगा। इसी यमदंड से आज तुझे भी दंडित करूंगा। विष्णु हड़बड़ा के उठता है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है। उसकी जान उसके गले में अटकी हुई है, आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। हे भगवान, ये क्या था? क्या सचमुच मेरा आखिरी समय आ गया है? मैं अभी नहीं मरना चाहता, अभी तो मैं ठीक से जिंदगी जिया भी नहीं।
धन संपत्ति, सुंदर पत्नी और बच्चों के लिए मैंने अपनी उम्र उस कमबख्त आईने को दे दी। इस लालच ने मेरी आज ये दुर्गति कर दी। मुझे फिर उस जादुई आईने के पास जाकर अपनी समस्या बतानी होगी, वहीं से शायद कोई हल निकले। विष्णु अपनी हवेली के गुप्त तहखाने में जाता है। वहाँ एक संदूक से उस जादुई आईने को निकालता है। आज तुम्हें मेरी फिर याद आई है मालिक। जरूर तुम्हारी कोई इच्छा होगी। हाँ जादुई आईने, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और हमारी एक इच्छा भी है। बोलो, क्या बात है और तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम्हें और धन चाहिए या तुम्हें किसी राज्य का राजा बनना है? अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त याद है? इच्छा पूरी करने के बदले मैं तुम्हारी उम्र का 1 साल ले लूंगा। नहीं जादुई आईने, मुझे अब और धन नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी राज्य का राजा बनना है। तो अब क्यों आए हो मेरे पास? तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? मुझे अपनी जवानी वापस चाहिए। ए जादुई आईने, मुझे मेरी उम्र के साल वापस कर दो। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं इस बीमार शरीर से तंग आ गया हूँ। इस थके हुए बोझल शरीर को मैं अब और नहीं चला सकता। मैं इतना अमीर होकर, इतने धन का मालिक होकर भी असहाय और मजबूर हो गया हूँ। खाने पीने और यहाँ तक कि चलने के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया हूँ। कुछ कर जादुई आईने, कुछ कर। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरा सारा धन वापस ले ले, मेरी उम्र लौटा दे। तेरा धन? वो तेरा धन था ही कब? तू बिना मेहनत के धनवान बनना चाहता था। मैंने तुझे दिया। तू बिना मेहनत के ऐशो आराम चाहता था। मैंने तुझे दिया। अब तुझे अपनी उम्र वापस चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी तुझे कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? मैं तुम्हें तुम्हारी सारी दौलत दे तो रहा हूँ और तुम्हें क्या कीमत चाहिए? धन, दौलत, पैसा, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कीमत के तौर पर कुछ और चाहिए। धन, दौलत, पैसा नहीं तो और क्या चाहिए? मुझे उम्र चाहिए। किसी की भी ला, मुझे उम्र चाहिए। तुम्हें भी उम्र चाहिए? भला मैं तुम्हें अब किसकी उम्र दे सकता हूँ? किसी की भी ला। अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपने किसी चाहने वाले की। अगर तुम्हें अपनी जवानी चाहिए, अपनी उम्र चाहिए, तो किसी की उम्र लेकर आ, तभी तुझे उम्र वापस मिल पाएगी। अपनी बीवी की उम्र, अपने बच्चों की उम्र मैं भला कैसे ला सकता हूँ? अगर वो तुझे प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी में तेरी कोई जगह है, तो वो तुझे अपनी उम्र का कुछ हिस्सा जरूर देंगे। तू मांग कर तो देख। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। और सुन मेरे प्यारे, जितनी उम्र तू उससे मांगेगा, उसमें से आधी मैं लूंगा और आधी तुझे मिलेगी। क्या? ये तो नाइंसाफी है। मुझसे तो तुम सिर्फ 1 साल लिया करते थे, अब आधी उम्र क्यों? यही तो शर्त है प्यारे। तुम्हारी उम्र का मैं 1 साल ही लूंगा, लेकिन कोई और होगा तो मुझे आधी उम्र चाहिए। अगर मंजूर हो तो जाओ, पूछो उनसे, क्या वो तुझे अपनी उम्र के कुछ साल देंगे? मीरा, मैंने सारी जिंदगी तुम पर और अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दी। तुम्हें दुनिया की हर खुशियां ला कर दी, कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? आज आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मेरे सिर का ताज हो। आपके बिना तो मेरी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। आपके बिना तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन आज आप ये क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे अपनी उम्र के 5 साल दे दो
तो क्या तुम ऐसा करोगी? आप मेरी जिंदगी के मालिक हैं। आप 5 सालों की बात करते हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी सारी उम्र भी आपको लग जाए। वाह, क्या बात है। जैसा मैंने सोचा था तुमने वही किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था तुम ही मेरी तकलीफ को समझोगी। मुझे अपनी उम्र के कुछ साल जरूर दोगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये सीढ़ियाँ नीचे कहाँ जा रही है? और अपनी हवेली में कोई तहखाना भी है? ये मुझे आज पता चला। यहाँ आओ, ये देखो, ये आईना। तुम्हें इसमें देखकर बोलना है कि मैं विष्णु देव को अपनी उम्र के 5 साल देती हूँ। ये सब क्या है? ये आईना, मुझे इसमें देखकर क्यों बोलना है? इसमें देखकर बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे इतना बोलने से मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा बस। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाऊं? कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति जिंदगी भर तंदुरुस्त रहे? तो बोलो, जल्दी बोलो। तुम्हारे ये शब्द मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं अपनी उम्र के 5 साल अपने पति विष्णु देव को देती हूँ। मीरा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? विष्णु हाथ लगाकर देखता है। मीरा का शरीर बिल्कुल ठंडा था, एकदम बेजान। विष्णु फूट फूट कर रोने लगा। वो दौड़कर तहखाने में जाता है, आईना निकालकर पूछता है, ये क्या हो गया? मीरा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बता मुझे आईने, बता, तूने ऐसा क्यों किया? मूर्ख, ये मैंने नहीं, तूने किया है। तेरी ये बेवजह जीने की लालसा ने आज तुझसे तेरी पत्नी को छीन लिया। उसकी उम्र केवल 5 साल और 1 दिन बाकी था। उसकी जिंदगी मैंने नहीं, तूने छीनी है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो जिंदगी अपनी पत्नी की वजह से मिली है, तो उसका आनंद उठा, जिंदगी के मजे ले। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था मीरा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ए आईने, मुझसे मेरी उम्र वापस ले ले, मेरी मीरा को वापस लौटा दे। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। एक बार जो सोता हो गया सो हो गया। चल जा यहाँ से, अपनी जिंदगी के मजे ले। भैया, तुमने देखा, जब से माताजी का देहांत हुआ है तब से पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। हाँ भाई, पिताजी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी बीमार थे ही नहीं। पिताजी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ये तो कोई चमत्कार लगता है। ये सब कैसे हुआ? हाँ मेरे बच्चों, ये चमत्कार ही है। तुम्हारी माँ जाते जाते मेरी सारी बीमारी, थकान अपने साथ ले गई। धीरे धीरे 2.5 साल गुजर जाते हैं। विष्णु एक बार फिर बीमार हो जाता है। उसे अपना अंत फिर नजर आने लगता है। फिर उसी रात सपने में, अब तू क्या करेगा मूर्ख इंसान? तेरी वजह से तेरी पत्नी बेमौत मारी गई। अब तो हमारे साथ चलने को तैयार हो जा। महाराज, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे कुछ और सालों की मोहलत दे दी जाए। कुछ और साल? तू बहुत लालची है मूर्ख मानव। तेरी ये लालसा तेरे और तेरे खानदान की बर्बादी का कारण बनेगी। हट मत कर, चल हमारे साथ। तेरी उम्र की हद आज खत्म होती है। महाराज, मुझे अपने पुत्रों से पूछ लेने दो। हो सकता है उनमें से मुझे कोई अपनी उम्र का हिस्सा दे दे। विष्णु एक झटके से उठ बैठा और सोचने लगा कि वो अपने छोटे बेटे चंद्रदेव से उसकी उम्र के कुछ साल मांगेगा। वो अभी छोटा है, उसके पास बहुत उम्र होगी। वो मेरी मदद जरूर करेगा। वो मुझे बहुत चाहता है। पुत्र चंद्रदेव, तुम मुझे कितना चाहते हो? तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हो? अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? आप क्या चाहते हो पिताजी? निसंकोच कहिए।
मैं आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कहिए मुझे क्या करना होगा? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे। मेरे साथ चलो, मुझे सहारा देकर ले चलो तहखाने में। यहाँ तहखाना है? क्या है इस तहखाने में? मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से चलिए पिताजी। तुम्हें इस आईने में देखकर ये कहना है मैं अपनी उम्र के 20 साल तुम्हें देता हूँ। ऐसा क्यों कहना है मुझे पिताजी? ऐसा कहने से क्या होगा? ऐसा कहना जरूरी है क्या? हाँ मेरे बच्चे, ऐसा कहना बहुत जरूरी है। तेरे ऐसा बोलने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। क्या तू नहीं चाहता कि मैं स्वस्थ हो जाऊं? नहीं पिताजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी उम्र के 20 साल अपने पिताजी विष्णुदेव को देता हूँ। भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम एकदम से इतने बीमार कैसे हो गए? तुम तो पिताजी से भी बूढ़े नजर आ रहे हो। ये एक ही रात में क्या हो गया? और पिताजी इतने जवान कैसे हो गए? मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? तब चंद्रदेव ने सारी कहानी सूर्यदेव को सुनाई, जिसे सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पांव जैसे पत्थर के हो गए, जिन्हें वो हिला भी नहीं पा रहा था। पिताजी हमारे साथ ऐसा करेंगे, मैं ये सोच भी नहीं सकता। वो अपनी लालसा को पूरा करने के लिए अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगा देंगे। मुझे कुछ करना ही होगा। लगता है वो आईना ही सारी मुसीबत की जड़ है। भाई, शायद मैं अब कुछ ही दिन जिंदा रह पाऊंगा। भगवान ने शायद मेरी उम्र इतनी ही लिखी थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी ही उस आईने को ढूंढकर तोड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ए जादुई आईने, मेरे भाई की उम्र लौटा दे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुझे धन चाहिए तो मैं तुझे पल भर में ही माला माल कर दूंगा। बदले में तुझे 1 साल अपनी उम्र का मुझे देना होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही तेरी कोई शर्त मानूंगा। मुझे मेरे भाई की उम्र वापस चाहिए, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत करना, वरना ये दौलत, ये ऐशो आराम सब चला जाएगा। हम दर दर की ठोकर खाएंगे मेरे बच्चों। वो अच्छा ही होगा। हम भी और लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। माता पिता अपने बच्चों पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन आपने तो अपने बीवी बच्चों की ही कुर्बानी ले ली। कैसे पिता हैं आप? मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था। मेरे लालच की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब चाहे जो भी हो, मैं इस आईने को अपने हाथों से तोड़ दूंगा। मैं लालच का आईना हूं। किसी भी युग में कोई भी इंसान मुझे तोड़ नहीं पाया है, मुझे छोड़ नहीं पाया है। मैं सदियों से वही अंधेरी गुफा में लालची इंसान का इंतजार करता हूं। वही लालची इंसान अपनी उम्र देकर मेरी उम्र बढ़ाता रहता है। इंसान इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन लालच रह जाता है। अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। मेरे अंदर से जीने की लालसा खत्म हो चुकी है। मेरे लालच का अंत हो चुका है। मेरे साथ साथ आज तेरा भी अंत हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु उस जादुई आईने को नीचे पटक कर चकनाचूर कर देता है। सूर्यदेव देखते हैं कि उसके पिता के प्राण निकल चुके हैं। तभी एक आवाज गूंज उठी। सूर्यदेव, मैं तेरे पिता की आयु नहीं लौटा सकता, लेकिन तेरे भाई चंद्रदेव की आयु वापस लौटा रहा हूं। तुम्हारा ये सारा राजसी ठाठ भी मैं वापस ले रहा हूं। कभी तेरे मन में भी अमीर बनने की इच्छा जागे तो आ जाना उसी अंधेरी गुफा में। मैं चला फिर वही आईने में।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपसे मिस ना हो।